इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। ये मंजर नहीं देख पाएंगे आप। करेर गांव में मातम ही मातम, एक साथ उठी 5 अर्थियां। राममय हुआ शहर, निकला भव्य चल समारोह। भीषण आग से गेहूं की खड़ी फसल खाक, प्रशासन नदारद। परासिया में ट्रांसफार्मर में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। और भूकंप आपदा पूर्व तैयारी पर प्रशिक्षण संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में बीते दिन शाम को हुआ सड़क हादसा गांव करेर को कभी नहीं भूल सकने वाला गम दे गया। एक्सीडेंट के बाद गांव करेर से एक साथ 5 अर्थियां उठी तो पूरा गांव रो पड़ा। वहां मौजूद कोई भी शख्स अपने आंसू नहीं रोक पाया। गुरुवार की देर रात छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई और उसमें सवार 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। करीब 41 लोग घायल हो गए हैं। गांव करेर के 5 मृतक भी उसी सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को दिल्ली दौरे के बाद अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की तहसील मोहखे के ग्राम करेर, ग्वारा और झिरिया पहुंचकर सड़क दुर्घटना में मृतक लोगों के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना प्रदान की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने आत्मीयता के साथ ढांढस बंधाते हुए कहा कि यह दुर्घटना पीड़ादायक है। आप सभी धैर्य और साहस बनाए रखें। प्रदेश सरकार संकट में आपके साथ खड़ी है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था। यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी और नागपुर में भी हमने एक दल भेजा है जो वहाँ भी घायलों का प्रॉपर इलाज करने की बात कर रहे हैं। सरकार की दृष्टि से तो मैं अभी जिनकी गाड़ी से टकराए, लक्षण जिनका भरा हुआ है वो भी घायल है ऊपर, उनसे भी मिला। अब ये हादसा कैसे क्या हुआ उसकी जांच के हमने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। रामनवमी के अवसर पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा भव्य चल समारोह का आयोजन दादा धूनी वाले मंदिर से पूजा अर्चना कर किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा। हनुमान चालीसा और प्रभु श्री राम की महाआरती कर चल समारोह का समापन किया गया। इसी दौरान समिति द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। राम जन्मोत्सव की जो रैली निकल रही है, कल हमारे शहर में एक हृदय विदारक एक बड़ी घटना घटी है। उन सभी के प्रति हिंदू उत्सव समिति की बहुत शोक संवेदना और उनके परिवार में जो हादसा हुआ बड़ा दुखद वो है। इसके लिए हिंदू उत्सव समिति ने आज निर्णय करी, इसमें बहुत सारे ऐसे चल समारोह में हमारे कई आइटम पटाखे, आतिशबाजी बहुत सारे उसको हमने स्थगित कर दिए। स्थानीय दादाजी धूनी वाले मंदिर प्रांगण से ये रैली प्रारंभ हुई है और अब ये धीरे धीरे करके दशहरा मैदान पोलो ग्राउंड की ओर प्रस्थान कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, युवा साथी, वरिष्ठ और बच्चे भी इस रैली में शामिल होते हैं, इस रैली का हिस्सा बनते हैं। पूरे सनातन धर्म को मानने वाले और पूरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पूजन करने वाले सभी वासियों को, मैं छिंदवाड़ा वासियों को, जिले वासियों को और प्रदेश वासियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। चांद तहसील के अंतर्गत ग्राम चिखली में शुक्रवार को 5-6 किसानों की खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की चपेट में बलवान, सूरज वर्मा सहित अन्य किसानों की
पकी फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल प्रशासन को दी गई, लेकिन देर तक ना तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ना ही राजस्व विभाग का कोई अधिकारी प्रशासन की अनुपस्थिति के चलते ग्रामीणों को खुद ही आग बुझाने के प्रयास करने पड़े। जिले के परासिया में होटल शिवम के पास WCL गेस्ट हाउस के सामने लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने तत्काल बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आगे बढ़ाओ। छिंदवाड़ा में जिला पंचायत सभा कक्ष में भूकंप आपदा पूर्व तैयारी को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कलेक्टर हरिंद्र नारायण के निर्देश पर अधिकारियों, कर्मचारियों व रेस्क्यू टीम को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने भूकंप के समय क्या करें और क्या न करें सहित बचाव व राहत कार्यों के उपाय बताए। कार्यक्रम में विभिन्न दलों के गठन और उनकी जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बड़ी फौज है जो आपका काम ही इसलिए इतना बड़ी गवर्नमेंट ने आपको इसलिए रखा है कि आप लागू वहाँ पे मजदूरों को इतना ट्रेन करते, सब करते और उसका प्रोटेक्ट भी करने का काम हम लोग का। तो हम ये चाहते हैं कि उस क्षेत्र के रहने वाले पॉपुलेशन को भी, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों लोग को जहाँ पे इस प्रकार की संवेदनशीलता है, हम उसको वहाँ पे कैसे मिनिमाइज़ करें। अर्थ आएगा, नुकसान होगा, जनहानि होगी, लेकिन उसको हम लोग सभी लोग तो मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, है ना। मिनिमाइज़ यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए फायदेमंद है। और हम ये चाहते भी हमारे दौरान ट्रेनिंग सेशन का उद्देश्य भी यही है कि वहाँ के लोग को कैसे हम सेव कर सकें, है ना, ताकि आपके इन्वायरमेंट करें। तो आप श्री सत्यधर्म मंडल और श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा छोटी बाजार स्थित राम मंदिर में रामनवमी पर विशेष आरती व पूजन पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे ध्वज वंदन से हुई। इसके बाद भजन कीर्तन और रामायण संकीर्तन आयोजित हुआ। दोपहर 12 बजे महाआरती व देव स्तुति के साथ प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया और महाप्रसाद वितरित किया गया। छिंदवाड़ा के चिखली में हुए बस सड़क हादसे में घायलों के परिजनों से मिलने के लिए देर रात प्रभारी मंत्री राकेश सिंह जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सभी घायलों की स्थिति में सुधार है और कोई भी गंभीर नहीं है। सरकार की ओर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। जरूरत पड़ने पर बड़े शहरों में रेफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करेंगे। लगभग सारे पेशेंट्स को ही देखा है, उनसे बात की है। कल की तुलना में आज थोड़ा आराम उनको महसूस हो रहा है। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसकी हालत बिगड़ी हो, सभी की स्थिति में सुधार है। गंभीर चोटें यहाँ जो पेशेंट भर्ती हैं उनमें से किसी को भी नहीं है। किसी के एक के जबड़े में थोड़ा फ्रैक्चर है तो उनका भी ट्रीटमेंट शुरू होगा, लेकिन जान का खतरा हो ऐसी कोई चोट किसी को यहाँ पर नहीं है। जो नागपुर गए हैं पेशेंट, उनकी स्थितियों में भी सुधार है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होने जा रहा है, तो वे भी आएंगे, सभी पेशेंट से मिलेंगे, जायजा लेंगे। और हम लोगों की तरफ से भी बराबर ये निर्देशित किया गया है कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी बाकी नहीं रहना चाहिए। जो भी इलाज संभव है वो सारा का सारा इलाज मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार वो कराने जा रही है। छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा सर्वोदय अहिंसा अभियान के तहत अनोखी पहल की गई है। परिणय उत्सव में बारातियों का स्वागत जलपात्र भेंट कर किया गया, जिससे जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आदरणीय मामा जी दीपक राज जी जैन एवं उनकी समस्त टीम के सदस्यों द्वारा किए जा रहे इस अच्छे प्रयास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिणय उत्सव के साथ साथ हमें एक नया अनुभव महसूस हुआ
और हम पशु पक्षियों के लिए कुछ कर सकें, ये हमें महसूस हुआ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस अभियान में हमें जोड़ने के लिए। चिरंजीव इंजीनियर सजल जैन जो कि IIM अहमदाबाद में PhD कर रहे हैं, और डॉक्टर हमारी प्यारी बिटिया मुस्कान जी, आज इनका मंगल परिणय था। विशेष रूप से आज हमने इस अवसर पर सभी का, जितने बाराती और घराती थे, जलपात्र से अभिनंदन किया। तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है चैत्र सुदी 30 मार्च को, और हम अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन जीवदया के लिए सर्वोदय हिंसा अभियान चलाते हैं और पक्षियों के लिए जलपात वितरण कर उसमें दाना पानी रखने का संकल्प लेते हैं। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम बिछुआ में गुलाब चंद डेहरिया के खेत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। नहीं हार्वेस्टर बुलवा लेते यार, यहीं रुक जाओ, जला करना की दे। गेहूं की खड़ी फसल भी जल चुकी है पूरी तरीके से, और पाइप भी। कार के स्पार्किंग, लाइट के स्पार्किंग के चक्कर में ये किसान गुलाब चंद डेहरिया जी के खेत में लगी आग। कृपया सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि हर्रई ब्लॉक में बहुत सी घटनाएं सामने आ रही हैं जो बिजली के खंभे के पास से स्पार्किंग हो रही है, और उसकी वजह से गेहूं की फसल अभी हार्वेस्टिंग की समय है, काटने का समय है और पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो मेरा निवेदन है कि आज हमारे जो ग्राम बिछुआ में भैया के खेत पे आग लग गई, वो खंभे की स्पार्किंग की वजह से। तो आप लोग खंभे के आसपास की गेहूं को काट के जरूर रखें और काट के उतनी जगह साफ कर दें ताकि जो स्पार्किंग हो वो उस जगह से आग फैल ना पाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।